जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि जो पोल होता है वो पोल में हम लोग कितना क्वेश्चन ढूंढ पाते हैं। आप लोगों तो नॉर्मली सब लोगों ने पोल देखा होगा, लेकिन किसको क्या बोलते हैं ये चीज़ें अक्सर आदमी को या एक इलेक्ट्रिशियन को पता नहीं होता है। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने एक पोल बनाया है, ठीक है। ये हमारा चित्र हो गया पोल का, ठीक है। अब ये जो हमारा पोल हो गया तो आप देख सकते हैं ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा ग्राउंड है। अब ये पोल के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने क्या लगाया है, इंसुलेटर लगाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधक। ये हमारा हो गया इंसुलेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रोधक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने जहाँ कहीं भी पोल देखा होगा वहाँ पे एक सपोर्ट वायर दिखता होगा, जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं स्टेक वायर। लेकिन उसका गांव देहात में लोग बोलते हैं स्टेक वायर, लेकिन उसका जो पूर्ण रूप से ओरिजिनल नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टे वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टे वायर, जिसको हम लोग गांव देहात में अपने लैंग्वेज में बोलते हैं स्टेक वायर, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं स्टे वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टे वायर। इसका मेन काम ये होता है कि पोल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहीं भी मान लो अगर बारिश हो गया, चाहे कहीं अगर मान लो तार अपनी ओर क्या झुकाव उत्पन्न कर रहा है, उस कंडीशन में ये उसको पोल को सपोर्ट देता है कि पोल हमारा ढहे ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टेक वायर का पोल में यूज करते हैं, ठीक है। अब बात ये रहा, एक तो हम बोलते हैं उसको स्टेक वायर या गाइज वायर भी हम दूसरा नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक लगा है, आप देख सकते हैं इंसुलेटर, ठीक है। इस इंसुलेटर का क्या नाम होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है इस इंसुलेटर का क्या नाम होता है, एक इंसुलेटर। यानी कि जो इंसुलेटर यहाँ पे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है जो इंसुलेटर होता है और ये हमारा ग्राउंड है और धरती है, इंसुलेटर से लेके और धरती के जो दूरी होता है यानी कि डिस्टेंस होता है उसकी हाइट कितनी होती है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा इंसुलेटर होता है और ये धरती होता है तो उसकी जो हाइट होती है 3 मीटर होता है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इंसुलेटर से लेके और धरती का बीच की दूरी होता है 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया स्टे वायर और ये इंसुलेटर और उसकी हाइट। अब हम इसको समझते हैं, इसको या क्या बोलते हैं, जो इस तरह से ये है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस आर्म, ठीक है। यानी कि क्रॉस आर्म का मेन काम ये होता है, जैसे मान लीजिए दो हमारा क्रॉस आर्म हो गया, एक इस पे लाइन जाएगा, एक इस पे सिरों पर लाइट जाएगा और ये इस पे जाता है, यानी कि 3 फेज जाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्रॉस आर्म लगाया जाता है कि 3 वायर आसानी से हमारी जा सके, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का काम क्या होता है, यानी कि उस पर विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, ठीक है। उसके ऊपर एक क्या लगाया जाता है, एक चालक लगाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। उसी चालक पे हमारा क्या होता है, वायर को हम लोग आसानी से उसमें बांध के यानी कि एक पुल से दूसरे पुल में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे विद्युत रोधक लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए विद्युत रोधक नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग चालक को क्रॉस आर्म से अटैच करते हैं तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और कोई भी अगर पोल को टच करेगा तो उसको करंट लग सकती है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं कि इंसुलेटर के ऊपर चालक है और इंसुलेटर का नीचे चालक है, बीच में क्या है, विद्युत रोधक है। तो इस तरह से विद्युत का झटका किसी को पोल टच करने पर नहीं लगती है, लेकिन हमें पोल को टच नहीं करना है। हो सकता है कभी एक्सेप्शन केस में इंसुलेटर पंक्चर हो जाए तो उस कंडीशन में हमको करंट लग सकता है, तो इसलिए हम पोल को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो हमने बनाया है एक पोल का एक लेआउट है, इसमें कितना क्वेश्चन आपको तैयार हो सकता है तो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लगभग ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।